जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी साथियों का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। भारतीय इतिहास की जो श्रृंखला हम लोगों की चल रही है, इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म की अगली क्लास। मतलब इससे पहले 3 क्लास हो चुकी है और आज हम लोग इसमें अंतिम क्लास पढ़ेंगे। और इसी में भी हम लोग देख लेंगे कि शैव धर्म और वैष्णव धर्म, थोड़ा थोड़ा उसके बारे में भी देखेंगे। तो आज वाली जो क्लास होगी वो बौद्ध धर्म का हम लोग समापन करेंगे, जैन धर्म की तुलना दोनों का होगा, उसके बाद इसके जो प्रमुख ग्रंथ वगैरह हैं वो बताएंगे। फिर यहीं पर थोड़ा सा शैव धर्म है और वैष्णव धर्म है, जो बहुत थोड़े थोड़े हैं, जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। इससे पहले वाली क्लास में हम लोग बौद्ध सभा के बारे में देख लिए थे कि 4 बौद्ध सभाएं कहाँ कहाँ हुई थी, चारों बौद्ध सभा के कौन कौन अध्यक्ष थे, चारों बौद्ध सभा में कौन कौन शासक थे, किस किस सन में हुई थी, किसमें क्या था। उसके बाद बौद्ध संघ की, बौद्ध धर्म या बौद्ध संघ की अगर हम लोग बात करें तो इसका विभाजन 2 भागों में हो चुका है, एक हीनयान और एक महायान। जैसे जैन धर्म में था दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजन हो गया था, वैसे हीनयान और महायान में विभाजन हो गया है। यहाँ अब हम लोग जानेंगे इसके ग्रंथ वगैरह बौद्ध धर्म के कौन कौन से हैं, किस प्रकार से हैं, कैसे क्या है, इसके बारे में। इससे पहले वाले में बुद्ध के जो 8 निर्वाण स्थल कहाँ कहाँ बने, किसके किसके शासन काल में बने, ये सब कुछ पिछली वाली क्लास में हो चुका है। तो अगर हम लोग साहित्य की बात करते हैं तो सबसे पहले यहीं से हम लोग सवाल है ना कि बौद्ध धर्म के साहित्य, साहित्य हैं वो किस भाषा में रचे गए हैं, ये सवाल बनता है। तो बौद्ध धर्म के जो साहित्य हैं वो किस भाषा में रचे गए हैं, तो इनकी जो भाषा है, तो अगर हम बात करें तो ये पाली भाषा में है। किस में है? पाली भाषा में। तो पाली भाषा में, अच्छा पाली भाषा की बात करें तो उस समय पाली भाषा को थोड़ा सा लोगों को समझना आसान था प्राकृत भाषा या अर्धमागधी की अपेक्षा। तो कहने का मतलब ये कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए सरल था। और वहीं अगर हम लोग प्राकृत या अर्धमागधी की बात करें तो थोड़ा सा कठिन था, जिसके कारण जैन धर्म का विकास नहीं हो पाया। देखिए, जो जैसे जैन सभा का आयोजन अलग अलग स्थानों पे हुआ था, वैसे बौद्ध सभा का भी आयोजन हुआ था। तो जैन धर्म में आपने क्या पढ़ा था? त्रिरत्न। तो वहाँ सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक आदर्श के बारे में देखे थे। यहाँ इसके जो त्रिरत्न है, इसके जो त्रिरत्न है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है, एक आपका है बुद्ध, दूसरा है धम्म और तीसरा है संघ। संघ कहने का मतलब है कि अगर बुद्ध धर्म में या बौद्ध धर्म में कोई उस समय दीक्षा ले रहा है तो उसको क्या पढ़ना रहता है? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इनके मंत्र हैं। वहीं जो 4 आर्य सत्य की बात हम, तो 4 आर्य सत्य जो सिद्धांत इसके बताए गए, इसके प्रमुख सिद्धांत, प्रमुख सिद्धांत, प्रमुख सिद्धांत कितने हैं? 4। उसमें आपने सबसे पहले क्या देखा है? दुख। दुख। दूसरे पे आपने देखा, इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं, दुख समुदाय, मतलब दुखों का पूरा समुदाय है, दुख समुदाय। और तीसरा जो है दुख निरोध, मतलब दुख का कोई निवारण नहीं है, निरंतर चलने वाला मार्ग है। चौथा है दुख निरोध निवारण, मतलब प्रतिपदा गामिनी, प्रतिपदा गामिनी। ये हम आपको अगली वाली क्लास में बता चुके हैं। ठीक, ये 4 इसके जो बताए गए हैं। अब अगर हम लोग बात करें इसके जो साहित्य हैं, उन साहित्यों को क्या कहा जाता है? त्रिपिटक कहा जाता है, त्रिपिटक कहते हैं। अब ये कौन कौन से हैं? एक आपका है सुत्त पिटक, सुत्त पिटक, सुत्त पिटक की बात। तो सुत्त पिटक की अगर हम लोग बात करें तो यह सबसे बड़ा, यह सबसे बड़ा निकाय है, निकाय है, यह सबसे बड़ा निकाय है। इसमें कहा गया है प्रवेश की चर्चा, मतलब कि बौद्ध धर्म में किस प्रकार से प्रवेश लिया जाएगा, क्या क्या उसमें मानना होगा, कौन से उसके नियम कानून हैं, जो 10 सील हैं वो किस किस प्रकार से हैं, अष्टांगिक मार्ग उसके कौन से हैं, इसको जो त्रिरत्न हैं किस प्रकार से कैसे क्या मानना है, इसमें प्रवेश की चर्चा है। कि एडमिशन के समय, मतलब जब आप जाएंगे तो सुत्त पिटक में प्रवेश की चर्चा की बात की गई है। और इसके 5 खंडों विभाजन किया गया, मतलब इसके जो हैं 5 निकाय। जैसे आपका एक दीर्घ निकाय है, मिज्झम निकाय है, संयुक्त निकाय है, अंगुत्तर निकाय है और खुद्दक। ये जो प्रमुख ग्रंथ हैं इसके, ये प्रमुख ग्रंथ किस भाषा में हैं? तो ये सभी पाली भाषा में हैं। ये सभी ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं, पाली भाषा में लिखे गए हैं, लिखे गए हैं। ये सभी पाली भाषा में लिखे गए हैं। ठीक,
उसके बाद आपका विनय पिटक आ जाता है। अब विनय पिटक में किस चीज की बात की गई है? तो विनय पिटक में यह कहा गया है कि संघ एवं दैनिक जीवन संबंधी, मतलब कि संघ में दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार की बात की गई है। मतलब कि जो इसके नियम कानून हैं, किस प्रकार से बौद्ध धर्म के नियम कानून हैं, अगर आप एडमिशन ले लेते हैं तो चलो ठीक है। तो प्रवेश की चर्चा तो आपने देखा सुत्त पिटक में कहा गया है, वहीं संघ में दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार की बात की गई है। और इसके जो प्रमुख 4 भाग का विभाजन है, इसमें आपका सुत्त विभंग है, पातिमोक्ष है, संबंधक है और एक परिवार। तो ये 4 प्रमुख इसके क्या हैं, भाग हैं विनय पिटक के। जो विनय पिटक की सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो संघ में दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार की बात की गई है। वहीं पर अभिधम्म पिटक की अगर हम बात करें कि अभिधम्म पिटक में किसकी चर्चा की गई है, तो इसमें दार्शनिक सिद्धांतों की बात, मतलब कि बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों की बात की गई है। बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों की बात की गई है। बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों की बात। अब उसके बाद है बौद्ध धर्म के 10 शील, ये भी प्रमुख है। जैसे आपने क्या देखा, त्रिरत्न देखा, ठीक। 4 आपने क्या देखा, आर्य सत्य देखा। उसी प्रकार से 10 आपके क्या हैं, शील हैं। अष्टांगिक मार्ग की बात की गई है, ठीक। 4 आर्य सत्य हो गए, ये आपका क्या हो गया, त्रिरत्न हो गया। ये आपके 4 आर्य सत्य। 10 शील की बात की गई है। अष्टांगिक मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग। और इसके बाद जो है, जो इसके अष्टांगिक मार्ग हैं, उसके 3 प्रमुख भागों में उसको विभाजित किया गया है। एक प्रज्ञा है, एक शील है और एक समाधि है। लेकिन जो 10 आपके बताए गए हैं कि आवश्यकता से अधिक धन का संचय नहीं करना है, भोग विलास से दूर रहना है ना, और मोह माया से दूर रहना है, कुल मिला के 10 शील बताए गए। इन 10 शीलों में 5 जो है वो प्रमुख हैं। 5 प्रमुख कौन कौन से हैं? सबसे पहले क्या है, सदा सत्य, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सत्य, अहिंसा, खैर इसी में सब आ जाएगा, मेन है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, तीसरा, चौथा अपरिग्रह, 5वां ब्रह्मचर्य जीवन, ब्रह्मचर्य। ऐसे कुल मिला के कितने हैं, 10 हैं। लेकिन ये उन 10 में आपके ये क्या हैं, ये सबसे प्रमुख बताए गए हैं, ठीक। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। अब इसके बाद बौद्ध ग्रंथ, प्रमुख बौद्ध ग्रंथ। देखिए जितने भी बौद्ध ग्रंथ हैं सभी की भाषा क्या है, पाली है। सभी पाली भाषा में लिखे गए हैं, पाली भाषा में बुद्ध चरित जो है वो बौद्ध धर्म का रामायण कहा गया है। बुद्ध चरित को क्या कहा गया है, बौद्ध धर्म का रामायण। बुद्ध चरित मतलब इसमें बुद्ध के जीवन संबंधी सब कुछ लिखा गया है। इसे जो है बौद्ध धर्म का रामायण कहा गया है, बौद्ध धर्म का रामायण कहा गया है। तो इसके हम लोग प्रमुख ग्रंथ देख लेते हैं और उसके बाद जो है आपको एक इसी में ही थोड़ा सा क्या नाम था उसका, शैव धर्म और वैष्णव धर्म के बारे में बता देते हैं। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि बौद्ध ग्रंथ जो संस्कृत भाषा में है, संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं तो बौद्ध ग्रंथ, लेकिन इनकी भाषा क्या है, संस्कृत। ये जो है संस्कृत में लिखे गए। जैसे अश्वघोष, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट, अश्वघोष की जो प्रमुख रचना है ये पूरा जो है बुद्ध के प्रकरण, बुद्ध के जीवन से संबंधित है। पूरा जो है इसमें बौद्ध धर्म के बारे में लिखा गया है। जैसे आपका क्या है, बुद्ध चरित है, वज्र सूची है, सारिपुत्र प्रकरण है और सौंदरानंद। ये चारों जो प्रमुख है ये किसकी है, अश्वघोष की। ये 4 प्रमुख ग्रंथ जो हैं अश्वघोष के हैं, संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, जो बुद्ध के जीवन से संबंधित हैं। वहीं बुद्धघोष की अगर हम लोग बात करें तो विशुद्धमग्ग जो हीनयान संप्रदाय पर आधारित है, हीनयान
संप्रदाय पर आधारित है। वहीं वसुबंधु की एक प्रमुख रचना है अभिधम्म घोष। वहीं एडमिन अर्नाल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया, एशिया का पुंज, और द लाइट ऑफ एशिया, एशिया का पुंज जो लिखा है इन्होंने, ये ललित विस्तार के, इसको देख करके, जो ललित विस्तार है बुद्ध के जीवन संबंधी तमाम इसमें गाथा की बात की गई है, ये इसी का आधार माने हैं। मतलब ये जो द लाइट ऑफ एशिया, एशिया का पुंज लिखा गया है, ये ललित विस्तार को देख करके ही एडमिन अर्नाल्ड ने कहीं ना कहीं उसकी नकल करके इन्होंने लिखा है। और यही एकमात्र ऐसे विदेशी लेखक हैं जो ये बुद्ध से संबंधित द लाइट ऑफ एशिया लिखे हैं। जातक कथा की अगर हम लोग बात करें तो इसमें लगभग 549 ग्रंथ आप जैसा कि देख रहे हैं, और यह सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा है। ये सबसे प्राचीन माना जाता है, सबसे प्राचीन है, और इसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी की बात की गई है, और ये जो है पाली भाषा में लिखा गया है। आप देख रहे हैं ये पाली भाषा में लिखा गया, साहित्य का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ इसको माना जाता है। वहीं दीपवंश एवं महावंश की अगर हम लोग बात करें कि ये जो दीपवंश और महावंश है, इसमें श्रीलंका का इतिहास वर्णित है और मौर्य वंश की जानकारी का उल्लेख किया गया है। वहीं मिलिंद पन्हो जो नागसेन, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि ये नागसेन द्वारा क्या है, रचित है। यूनानी राजा मिनेंडर एवं या मिनेंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप की अगर बात की गई है तो मिलिंद पन्हो में की गई है, और इसकी भाषा क्या है, पाली। तो इसकी भाषा क्या है, पाली। ये जो प्रमुख ग्रंथ हैं ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो बौद्ध धर्म से प्रमुख ग्रंथ हैं। उसके बाद अगर बुद्ध के 3 दर्शन की बात करें, अनेकेश्वरवाद, शून्यवाद और क्षणिकवाद, बुद्ध के 3 प्रमुख दर्शन, अनेकेश्वरवाद, क्षणिकवाद, अनेकेश्वरवाद और शून्यवाद। ठीक, ये तीनों जो हैं ये किसके नियम हैं, ये बुद्ध के द्वारा दिए गए हैं। ठीक, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसके बाद हम लोग इसी में थोड़ा सा जो शैव धर्म से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और थोड़ा सा वैष्णव धर्म, ताकि धार्मिक आंदोलन आपका यहाँ से समाप्त हो जाए। उसके बाद हम लोग 16 महाजनपदों को बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे पूरा मैप के माध्यम से। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। इसमें थोड़ा सा हम लोग बौद्ध धर्म और वैष्णव धर्म और शैव धर्म के बारे में देखें। जैसे वैष्णव धर्म की बात करें तो ये कृष्ण को मानने वाले लोग थे, इसे भागवत धर्म किया जाता है। यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अलवार की जो बात की गई है, मतलब कि दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म के संत को अलवार कहते थे, और इनकी संख्या कितनी बताएगी, 12। यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें एकमात्र महिला है जिसका नाम है अड्डाल। तो अंडाल जो है एकमात्र महिला संत हैं जो दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म के अलवार संत थे। और वैष्णव धर्म की अगर हम बात करें तो नवधा भक्त की इसमें विशेष महत्व दिया गया। वहीं शैव धर्म की बात करें तो इसके उपासक शिव हैं, और शैव धर्म दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है। दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है, प्राचीन धर्म माना जाता है, दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है। कैसे पता चलता है सबसे यह प्राचीन था, इसका उल्लेख जो है वो मोहनजोदड़ो पुरास्थल में है। मोहनजोदड़ो पुरास्थल, मोहनजोदड़ो पुरास्थल से शिव की अंकन युक्त मुद्रा मिली है। शिव की अंकन युक्त मुद्रा मिली है, ठीक। मोहनजोदड़ो पुरास्थल से शिव की अंकन युक्त मुद्रा मिली है, और इसी से एकदम पता चला कि इसका मतलब जो है वो लोग शिव को मानने वाले लोग थे। इसी आधार पर बताया गया कि यह दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है। दक्षिण भारत में इन्हें क्या कहा जाता था, नैनार। और नैनार की अगर कुल संख्या की हम लोग बात करें तो इनकी संख्या थी 63 थी। इनकी कुल संख्या कितनी थी, 63 थी। वामन पुराण में जो है शैव के 4 संप्रदायों का उल्लेख किया गया है, जिसमें आपका एक पाशुपत संप्रदाय है, शैव संप्रदाय है, कापालिक संप्रदाय है और कालामुख संप्रदाय है। बस इससे जुड़ी यहाँ से जो प्रमुख क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं बस यही बनते हैं, इससे ज़्यादा यहाँ से नहीं बनते। आपका जैन धर्म समाप्त हुआ, बौद्ध धर्म समाप्त हुआ, वैष्णव धर्म समाप्त हुआ, शैव धर्म समाप्त हुआ। कुल मिला के धार्मिक आंदोलन हम लोगों का ये टॉपिक पूरा समाप्त हो गया। अब इसके बाद क्या है, हम आपको पढ़ाएंगे 16 महाजनपदों का उदय। देखिए 16 महाजनपदों के उदय की अगर हम लोग बात करें तो 2 महाजनपद भारत से बाहर है, 1 महाजनपद दक्षिण में है। तो 16 में 3 निकाल देंगे तो 13 बचेगा।
तो जो 13 हैं, वो 13 का जो प्रमुख क्षेत्र देखा गया है वो गंगा यमुना दोआब क्षेत्र, और वही गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में इन संप्रदायों का उदय भी हुआ था। उनकी कौन कौन राजधानी है, उसमें कौन कौन शासक थे, कैसे कैसे किस आधार पे वो लोग राजा बने थे, कौन सबसे शक्तिशाली हुआ, फिर मगध पे कैसे कब्जा हो गया, ये सारी चीज़ अगले वाले क्लास में अब एक नगरीय क्रांति की रूपरेखा हम लोग बहुत शानदार तरीके से पढ़ लेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। बाकी अगर और आपके कोई सुझाव होंगे तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।